हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कोर्स, जो कि ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज इंदौर के अंदर ये कोर्स कराया जा रहा है। इंदौर में दो ही कॉलेजेस है जहाँ पे एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कोर्स कराया जाता है। एक ऑक्सफोर्ड कॉलेज है और एक मॉडर्न कॉलेज है। तो मॉडर्न कॉलेज के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज इंदौर के बारे में और साथ ही इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन एमबीए एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। तो जो भी विद्यार्थी हैं, आप इंदौर से नहीं हैं, बाहर से, और एमबीए एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो के ऊपर बने रहिए। और साथ ही बता दूं कि अगर आप इंडिया में कहीं पे भी एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं या अब्रॉड में भी करना चाह रहे हैं किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। हम आपको दिलवाएंगे कॉलेज में एडमिशन, हम आपको दिलवाएंगे सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। और जनरल एसटी एससी ओबीसी वालों को वो स्कॉलरशिप बेनिफिट्स जो उनको नहीं मिल पाते वो भी हम दिलवाएंगे, और फीस में डिस्काउंट भी आपको दिलवाएंगे। तो नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करना ना भूलें। करते हैं वीडियो की शुरुआत, जानते हैं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज इंदौर के एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। फार्मास्यूटिकल कोर्स की स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा सा ऑक्सफोर्ड कॉलेज के बारे में भी आपको बता दूं। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज इंदौर के अंदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज है, और साथ ही में ये कॉलेज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी के अंतर्गत ये भी आती है। तो वहाँ से एफिलेटेड ये कॉलेज है, ठीक है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से। और साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, क्योंकि ये एलएलबी के कोर्स भी कराते हैं। तो अगर आप एलएलबी करना चाह रहे हैं, बीए एलएलबी करना चाह रहे हैं, तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, नीचे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर। ठीक है, आप डायरेक्टर मैडम की प्रोफाइल देख सकते हैं, डॉक्टर सीमा तिवारी जी हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई में एमए किया है, पीएचडी किया है, बीएड किया है, एमएड किया है और एमफिल किया है। काफ़ी पढ़ी लिखी मैडम है, एक्सपीरियंस फैकल्टी आप देख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से भी एफिलेटेड है। इसके अलावा ये राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय से भी एफिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे बी फार्मा डी फार्मा जैसे कोर्स भी कराए जाते हैं। पीसीआई अप्रूव्ड भी है, एनसीटी अप्रूव्ड भी है, क्योंकि यहाँ पे बीएड कोर्स कराया जाता है। और वेटनरी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया वीसीआई भी अप्रूव्ड है, क्योंकि वेटनरी से रिलेटेड कोर्स भी आपको यहाँ पे कराए जाते हैं। साथ ही में बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड कॉलेज है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, अप्रूवल्स यहाँ पे हैं। ये हो गई अप्रूवल्स की बात। अब मैं थोड़ा सा वीडियो में उन बच्चों के लिए दे दूं जो ऑक्सफोर्ड में एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं, किसी और कॉलेज में लेना चाह रहे हैं, पर एमबीए इन फार्मास्यूटिकल के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट इन इंडिया। अब मैं थोड़ा सा अब्रोड लेवल पे, अब्रोड मतलब सॉरी, बड़े लेवल पे बात करूंगा, अब्रोड चला गया। जहाँ पे आपको इंडिया के अंदर जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे पूरा सेम जो एवरेज स्ट्रक्चर रहता है सारा बताऊंगा। तो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कोर्स होता है। ये स्पेशलाइजेशन मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। ये डिजाइन किया गया है प्रोवाइड एडवांस बिजनेस मैनेजमेंट स्किल टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। इस कोर्स का एम है डेवलप करना है प्रोफेशनल्स, वो कि जो मैनेज कर पाए फंक्शन सच एज मार्केटिंग, सेल्स, सप्लाई चेन, रेगुलेटरी अफेयर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। ठीक है, मैनेजमेंट की पढ़ाई आप कहीं भी जानते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है, तो फार्मास्यूटिकल के अंदर भी मैनेजमेंट जरूरी है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। तो वो सारी चीज़ आपको पढ़ाई जाती है। ड्यूरेशन क्या रहेगा, इसका 2 साल का ड्यूरेशन होता है, और अगर कोई कॉलेज सेमेस्टर में कराता है तो वहाँ पे 4 सेमेस्टर में होंगे, और अगर ईयर वाइज कराते हैं तो 2 ईयर का प्रोग्राम है ही। ईयर तो 2 ही साल देंगे, पर एग्जाम बहुत सारे यूनिवर्सिटी में 2 बार ही होती है, और बहुत सारे में सेमेस्टर होते हैं, तो वहाँ 4 बार होती है। क्या एलिजिबिलिटी है, कौन बच्चा कर सकता है, तो कोई भी बच्चा जिसने अपना ग्रेजुएशन किया है, बैचलर इन फार्मेसी बी फार्मा किया है, लाइफ साइंस में किया है, केमिस्ट्री में किया है, बायोटेक्नोलॉजी में किया है और मेडिसिन में किया है, या और कोई रिलेटेड फील्ड के अंदर किया है। एनी ग्रेजुएशन भी मैं बोल सकता हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस कराते हैं। और मेजर ये कोर्सेज के नाम क्यों लिए, क्योंकि जो एमबीए इन फार्मास्यूटिकल करता है वो इसी इंडस्ट्री से रहते हैं। या तो डी फार्मा बी फार्मा, सॉरी बी फार्मा तो कर नहीं पाएगा, बी फार्मा बीएससी, जो मेडिकल लाइन से है वो बच्चे, या फार्मास्यूटिकल लाइन से हैं जो बच्चे, अधिकतर इस कोर्स की तरफ रुख करते हैं। इस कारण यहाँ पे स्पेशल बताया गया। बाकी एनी ग्रेजुएशन का ऑप्शन भी दिलेगा आपको। इसी से रिलेटेड एक कोर्स होता है, और जिसे हम बोलते हैं एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट, वो भी कोर्स आप कर सकते हैं। उसकी भी इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, मिनिमम आपके 50% होना चाहिए। और क्वालिफाई एग्जामिनेशन, अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी एग्जामिनेशन होती है, वेरी करती है। कौन कौन से इंडिया में एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसको देखिए आप एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं एक अच्छे कॉलेज से। गेट की एग्जाम देकर कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये कॉमन एडमिशन टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये मेट आपका हो गया मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया आपका, जेट हो गया,
CMAT हो गया, GMAT हो गया, ये एग्जामिनेशन स्पेसिफाई। इसके अलावा खुद की यूनिवर्सिटी की भी अपनी एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपको कॉलेजेस में इंटरव्यू एडमिशंस मिल सकते हैं। क्या कोर्स का स्ट्रक्चर रहने वाला है, फार्मास्यूटिकल क्या क्या पढ़ाई होती है इसमें, ठीक है। आप देख सकते हैं सेमेस्टर वाइज दिखाई गई, तो ये नहीं है कि किसी कॉलेज का है, नहीं ये ऑक्सफोर्ड कॉलेज का सेमेस्टर वाइज है, ये एक एवरेज है जो कि इंडिया के अधिकतर कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, HRM, ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस रिसर्च एंड मेथड, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस आपको पढ़ाए जाते हैं। थर्ड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल्स, स्टैटिक मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर इन फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर और इलेक्टिव जैसे इंटरनेशनल बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट भी आपको मिलते हैं। फोर्थ ये लास्ट सेमेस्टर जिसे बोल सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल्स, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है, इंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन फार्मा इंडस्ट्री में कैसे कर सकते हैं, डिजर्टेशन या प्रोजेक्ट वर्क जिसे हम बोलते हैं वो कराते हैं, और साथ ही में इंटर्नशिप और इंडस्ट्री के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो भी आप इसमें करते हैं, ठीक है। क्या करियर की अपॉर्चुनिटीज है, तो आप बन सकते हैं आगे जाके फार्मास्यूटिकल मैनेजर, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर आप फार्मास्यूटिकल मैनेजर बन सकते हैं, मार्केटिंग के मैनेजर बन सकते हैं, डेवलप इंप्लीमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मा से रिलेटेड जितनी भी गोलियां होती है, दवाइयाँ होती है, जितनी भी मेडिसिन होती है, उनके लिए भी मार्केटिंग टीम जरूरी होती है, ठीक है। तो अगर वो मार्केटिंग टीम के पास MBA होगा तो काफ़ी अच्छी बात है, और MBA इन फार्मास्यूटिकल होगा तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया बच्चों के लिए, सामने आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात मैंने आपको बताई, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ये सारी चीज़ें अगर आप एक अच्छा कोर्स करेंगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा, और वो सारे बेनिफिट्स आपको लेना चाहिए, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ आप बच्चों ये सारे बेनिफिट्स आप लें। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताया मैंने, ठीक है। मेरी स्क्रीन बंद हो गई थी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, सेल्स टीम को हेड कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल कोर्सेज के लिए। इसके अलावा आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजर बन सकते हैं। कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, नीम्स स्कूल ऑफ बिजनेस मुंबई, IIPM लखनऊ, ठीक है, NIPER मोहाली, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस मणिपाल, जामिया हमीद न्यू दिल्ली, ठीक है। यहाँ से आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज आपके भविष्य के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ MBA इन फार्मास्यूटिकल जो ऑक्सफोर्ड के अंदर कराया जा रहा है, 2 साल का कोर्स है। फीस वगैरह के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, काफ़ी कम फीस है यहाँ पे, ठीक है। आपको काफ़ी कम फीस के अंदर ये कोर्स हो जाएगा। इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपकी क्या फीस रहेगी, क्या फीस में डिस्काउंट हो पाएगा, तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करें, तो आपको फीस में बेनिफिट मैं आपको दिलवा दूंगा। क्या फीस में बेनिफिट्स मिल पाएगा, आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इमेजेस मैंने आपको शो की है, आप देख पाएंगे मेरी स्क्रीन पर। कॉलेज की फीस रहने वाली है आपकी ट्यूशन फीस 72,500 पर सेमेस्टर, बस फीस आपके लिए ऑप्शनल रहेगी। और खास बात आप देख सकते हैं 100% स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन अवेलेबल फॉर ST SC कैटेगरी के जो छात्र शेड्यूल ट्रिबल कास्ट और शेड्यूल कास्ट से आते हैं, ठीक है। उन बच्चों की पढ़ाई जो कि मध्य प्रदेश के होने चाहिए, पूरी पढ़ाई उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगी, कहने का मतलब उनकी नॉमिनल फीस देना पड़ेगा उनको, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, बाकी पढ़ाई पूरी स्कॉलरशिप में हो जाएगी। जनरल OBC वालों को 72,500 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको फीस रहेगी। इस फीस में आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें, और आपको जनरल OBC में क्या बेनिफिट मिल सकता है उसके लिए भी आपको मैं गाइड करूंगा। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कैंपस कहाँ बना है, तो ये अपोजिट पित्र पर्वत, गांधीनगर, हाथोद रोड, इंदौर पे बना है। फीस आपको दिखा दी है मैंने फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की, ठीक है। ये हो गया 2 साल का ये कोर्स रहने वाला है। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। काफ़ी सारी डिटेल्स है जो मैं आपको कोर्स के इन डेप्थ नीचे दूंगा, अगर आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, क्या स्कॉलरशिप बेनिफिट मिलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ मिलेगी आपको नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करने पर, ठीक है। वो मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए। आपको ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेना है, बिल्कुल दिलवाएंगे, फीस में डिस्काउंट कराएंगे, काफ़ी सारे बेनिफिट्स करवाएंगे, ठीक है। और साथ ही मैं बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मैं डालता रहूंगा। समाज में शिक्षा के बर्ताव को बढ़ाते रहेंगे, बढ़ावा देंगे। एक शिक्षित युवा ही एक शिक्षित देश का निर्माण कर सकता है। हृदय की गहराई से धन्यवाद।